हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 28 लोगों की जान गई गाइस पहलगाम अटैक में। 28 लोग वीर गति प्राप्त किए। इन 28 लोगों की वीर गति को श्रद्धांजलि देते हुए डीके ट्रेडर एकेडमी आज की वीडियो की शुरुआत करता है। बेसिकली गाइज, आज का मुद्दा, आज की टॉपिक, आज का व्यू जो है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि हर वीक संडे के दिन मैं जो एनालिसिस करता हूँ पूरे वीक का करता हूँ। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि मैं पूरे वीक का एनालिसिस आपके सामने नहीं बता पाऊँगा। मैं आपको कुछ लेवल्स दूंगा जो आपको कल काम आएंगे मंडे के दिन। बेसिकली हम आज के दिन सिर्फ मंडे का एनालिसिस कर रहे हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, और इसी बेस पे मैं आपको डेली एनालिसिस वीडियो दे दूंगा गाइस। कल आपको एग्जैक्टली 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी ट्यूसडे के दिन की। बेसिकली डेली वीडियो एनालिसिस मैं करूंगा। डेली वीडियो के थ्रू मैं आपसे एनालिसिस शेयर करूंगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी का, या जो भी इंडेक्स का एनालिसिस आपको चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। बेसिकली मैं सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम दूसरे भी इंडेक्स को डिस्कस करें तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो अटैक हुआ है गाइस, ये जो अटैक हुआ है इसके रिटेलिएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। बेसिकली कुछ स्टेप्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, जिसके अंदर पहला जो सबसे बड़ा स्टेप्स लिया गया है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी पे एक्शन लिया गया है कि हम ये इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। इंडिया, अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे आप डीपली बात की जाए तो 70% जो वाटर था इंडिया के थ्रू होके जाता था। जो डैम बना हुआ है ये इंडस वाटर ट्रीटी का, 70% पानी पाकिस्तान को हमारे थ्रू होते हुए जाता था, जो कि नेहरू जी ने बनाया था। बेसिकली नेहरू जी का ये जो बनाया हुआ इंडस वाटर ट्रीटी था, इसको अबायंस कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट ने या हमारी गवर्नमेंट ने। इनको फ़िलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है कि हम जो है ये मुआहदे को, ये इस चीज़ को, इस एग्रीमेंट को हम डिक्लाइन करते हैं। और ये हमारे पास में जो पानी आता था ना गाइस, तो ये सिर्फ 20% आता था, 10 to 20%। तो बेसिकली ये जो चीज़ इंडिया की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ है, क्या ये इंडियन स्टॉक मार्केट पे इफ़ेक्ट करेगा या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इसका क्या इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो बेसिकली गाइज, एक डैम बनाने के लिए, बेसिकली अगर कोई डैम बनाते हैं तो कोई 2 दिन में तो डैम बन के खड़ा नहीं हो जाएगा, कम से कम मिनिमम 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो जाहिर सी बात है एक डैम को बनने के लिए 3 साल लगेगा। तो ये चीज़ इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी स्टॉक मार्केट पे कि इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ है इतना स्टॉक मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ये नो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हालात के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बेसिकली मुझे एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए जो जो चीज़ें अभी तक हुई है, जो जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिए गए हैं, वो सारे एक्शन को सामने रखते हुए मैं एनालिसिस करूँगा। तो पहला जो एक्शन लिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी का, मेरे अकॉर्डिंग ये इतना इफ़ेक्ट नहीं रखता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिर जाए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है। दूसरा गाइस, वीज़ा का डिक्लाइन करना। जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे थे, उन लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल गया है कि आप लोगों को मंथ एंड से पहले जो है यहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाना है। क्या ये चीज़ इंडियन स्टॉक मार्केट पे इफ़ेक्ट करेगी? अकॉर्डिंग टू मी इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है गाइस। इंडियन स्टॉक मार्केट इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के ऐसे पाकिस्तानी लोग अगर यहाँ से चले जाए तो हमारा स्टॉक मार्केट इफ़ेक्ट कर जाए। तो एयर स्ट्राइक वगैरह जो है, प्लेन का आना जाना बंद, तो ये सारी चीज़ें इतनी कोई हमारे लिए इफ़ेक्ट नहीं करती है। अगर आप देखोगे गाइस, पाकिस्तान का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ ही में गाइस आज की वीडियो का जब मैं एनालिसिस करूँगा उससे पहले कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है। नेगेटिव न्यूज़ तो यही है, पहलगाम इफेक्ट, पहलगाम की जो न्यूज़ है यही हमारे लिए नेगेटिव है सबसे बड़ी, क्योंकि 2 देशों की लड़ाई है। बेसिकली पाकिस्तान ने अब तक इस बात को माना नहीं है कि ये जो टेररिस्ट आए थे इन्हीं लोगों की तरफ से आए थे, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट कुछ लोकल्स भी इसमें मिले हुए हो सकते हैं
ये सब चीज़ें चल रही थी गाइस। कल तक भी न्यूज़ चैनल वाले ये कह रहे थे कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। बेसिकली कुछ लोग कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स को लोगों की तरफ भड़काते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम भी करें। तो खैर हम यहाँ पे प्रवचन देने तो नहीं बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों का मुद्दा बेसिकली लोग बनाया जाता है, पॉलिटिकली वे में भी इसको बनाया जाता है। हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट को समझना है, वरना मेरी बातें यहाँ वहाँ हो जाएगी। बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का चार्ट है गाइस। आप देख लो, पाकिस्तान के नक्शे के अंदर बाजू ही में अफ़गानिस्तान है, उसी के थोड़ा सा बाजू में ईरान है, उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान है, फिर तजाकिस्तान है। तो ये जितने भी देश हैं ना गाइस, ये पाकिस्तान से खुश नहीं है। ये खुद पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, ये खुद पाकिस्तान से कभी भी लड़ ले, इस तरीके के ये देश है। ये सारी मुस्लिम कंट्रियाँ है गाइस, जितनी भी ये सब मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये एक भी कंट्री जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती है। इनका जो व्यू होता है पाकिस्तान को लेके वो न्यूट्रल व्यू होता है। बेसिकली इंडिया के साथ में सबका ट्रेड लेना देना है, जाहिर सी बात है सबको इंडिया से कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ लेन देन है इंडिया के साथ में। तो कोई भी इन मैटर पे या इस पहलगाम इफ़ेक्ट पे पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सेकेंड पॉइंट गाइस, चाइना भी आप देख रहे हो, चाइना खुला दुश्मन है, तो चाइना भी इतना कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ गाइस, पाकिस्तान जो है एक गरीब कंट्री है। आप देख लो, हर साल इनको IMF से जो है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। लोन लेके तो ये अपने देश को चला रहे हैं। तो इतनी गरीब कंट्री इतनी ताकत नहीं रखती है कि इंडिया जैसे पावरफुल देश के साथ में लड़ाई की ताकत रख सके या लड़ाई कर सके। बेसिकली कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर भी है कि हमारे न्यूज़ चैनल पे इस तरीके की बातें बताई जाती है कि ये जो हुआ है मुसलमान, बेसिकली लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि मुसलमान जो है वही टेररिस्ट है गाइस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो खुद कहते हैं कि आप जिस देश में रहते हो उस मुल्क से आप मोहब्बत करो। तो बेसिकली लव द कंट्री यू लिव इन। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं, इंडिया के जो मुसलमान हैं, वो भी तो इंडिया का ही भला चाहते हैं। बेसिकली टॉपिक मेरा कुछ और था, मैं कहीं और निकल गया। फिर से आते हैं टॉपिक पे। पॉजिटिव न्यूज़ में अगर आप बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ में गाइस जितने भी इंटरनेशनल फैक्टर है, जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं एनालिसिस के लिए, तो सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप देख लो, डॉ जोन्स पॉजिटिव है, नास्डैक पॉजिटिव है, बाकी हल्का फुल्का नेगेटिविटी तो चलते रहती है मार्केट के अंदर। तो ग्लोबल सेंटीमेंट जो है मार्केट में पॉजिटिव है। बेसिकली चलते अपने एनालिसिस की तरफ कि मंडे के दिन मार्केट कैसे रह सकता है, कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बेस जो मुझे समझ आया है गाइस, इसका कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी या किसी का वीज़ा को डिक्लाइन करना या मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ैसले लेना कि हम अटैक करेंगे, ये जितनी भी सिनेरियो अब तक चल रही है। वीडियो आज 27 तारीख संडे के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 11 बज रहे गाइस। वीडियो आप तक पहुँचेगी 1 बजे तक में भी। तो एनालिसिस करके मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतना कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बेसिकली यूट्यूब के ऊपर मैं काफ़ी देख रहा था, कई लोगों ने वीडियो वगैरह बना के डाला है, जिनके एनालिसिस भी मैं सुन रहा था अभी बैठ के। कई लोगों ने कहा है मार्केट में गिरावट आ जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगा। अब हम हमारे एनालिसिस को देखते हैं गाइस। आपके सामने जो है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बेस अगर मार्केट चला, अगर ऐसा कुछ हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की तरफ मिसाइल्स आ गई, कोई पाकिस्तान ने कोई अटैक कर दिया या हमने अटैक कर दिया उनके ऊपर, तो कुछ हो सकता है, कुछ न्यूज़ बेस हो सकता है, लेकिन हल्का फुल्का नेगेटिविटी होगी। ऐसा नहीं कि मार्केट एक ही झटके में गिर गया पूरा, ये तो पॉसिबल नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट अपने आप में बाप है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, अगर एनालिसिस में आपके लेवल्स का करूं तो कल के दिन में 2 लेवल आपको मैं देता हूँ गाइस। कल के दिन इन दोनों लेवल पे आपको नज़र रखना है। नीचे की तरफ है 23,850 का लेवल। बेसिकली कल के दिन अगर 23,850 का लेवल ब्रेक होता है तो आप पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हो। 23,850 अगर ब्रेक हुआ तो हमारा जो टारगेट रहेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा 23,600 का। उसके बाद में जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा 23,600 का।
दूसरा टारगेट रहेगा 23,400 का। ये दो टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ बैठेंगे, लेकिन कब बैठेंगे? 23,850 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हम नीचे बैठेंगे। बेसिकली जब ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में अगेन ऊपर आएगा, रीटेस्ट लेगा, रीटेस्ट करने के बाद में जब अगेन नीचे जाएगा, जिसको हम उल्टा एन पैटर्न कहते हैं, जैसे ही ये एन पैटर्न एक्टिवेट होगा हम एंट्री यहाँ पे ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हम ये रखेंगे, स्टॉप लॉस ये रखेंगे, एंट्री यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगा तो हम ये पूरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट जो बंद हुआ है ना गाइस, लगभग 24,000 के लेवल पे बंद हुआ है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे दे, हो सकता है मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो यही है 23,850 का लेवल। ठीक है। अपसाइड की तरफ जो इम्पोर्टेंट लेवल है 24,150 का लेवल है। तो ये जो 24,150 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक होता है, 24,150 का लेवल कल के दिन ब्रेक होता है, तो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे 24,240, उसके बाद में 24,360, उसके बाद में अगेन 24,500 तक की रैली मार्केट दिखा सकता है। दूसरी चीज़ गाइस, दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है, आप देख लो रिलायंस के रिज़ल्ट आए थे। रिलायंस कितना इफेक्ट करता है निफ्टी के लिए आपको पता है। तो रिलायंस के रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं, तो जिसका इफेक्ट भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस के स्टॉक्स पॉजिटिव आना हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट को जो अपसाइड की तरफ लेके जाने के लिए ताकत रखती है। दूसरी चीज़, ग्लोबल सेंटीमेंट हल्के फुल्के पॉजिटिव है, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, नेगेटिव चीज़ में सिर्फ ये पहलगाम अटैक ही है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी ताकत रखता है कि पाकिस्तान को एक झटके में ख़त्म कर सकता है। बेसिकली 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस मैं कर दूं, जो आपको सपोर्ट मिले, जिससे आप एनालिसिस के थ्रू आप पैसा बना सको। गाइस, कॉल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ, 24,000 का कॉल सिलेक्ट किया हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली 24,000 के कॉल के अंदर हम एंट्री कब लेंगे? हम एंट्री लेंगे जब तक ये 200 रुपये का लेवल ना ब्रेक कर दे, हम एंट्री नहीं लेंगे। 210 का लेवल आप पकड़ लो, सेफ लेवल। जब कल के दिन अगर ये 210 का लेवल ब्रेक करता है ये प्रीमियम, तो हम टारगेट लेके चले गए। पहला टारगेट लेके चले गए 310 रुपये का, लगभग 300 रुपये का हम पहला टारगेट लेके चले गए। सेकेंड टारगेट हम इस प्रीमियम के अंदर लेके चले गए 382 का, और थर्ड टारगेट लेके चले गए 450 का। 3 टारगेट के लिए हम अपसाइड की तरफ बैठेंगे इस प्रीमियम के अंदर। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 210 रुपये के ऊपर निकलता है तो। बात अगर डाउन साइड की जाए कि अगर हो सकता है मार्केट नेगेटिव आ जाए, तो ये प्रीमियम के अंदर हम कब नज़र रख सकते हैं? तो बेसिकली गाइज, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेस है, पहला बेस जो इसके अंदर मिलता है मुझे, वो लगभग मिलता है 100 रुपये के लेवल पे। 90 से 100 रुपये का लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर ये प्रीमियम 170 पे क्लोजिंग दिया है अकॉर्डिंग टू ग्रो चार्ट, ये ग्रो का चार्ट है, 170 पे इसने क्लोजिंग दिया है। अगर ये प्रीमियम मार्केट नेगेटिव खुलता है और ये प्रीमियम 100 रुपये पे आके कोई ऐसी कैंडल बना दे जो हमें ये दर्शाती हो कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, जैसे कि हैमर बन जाए, या कोई ऐसी रिवर्सल कैंडल मिल जाए हमें जो मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाए, तो हम लोग उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख के एक एंट्री बना देंगे। एंट्री के अंदर टारगेट 211, 300, ये 2 टारगेट हम अपसाइड की तरफ पकड़ेंगे। अगर मार्केट अगर ये प्रीमियम हमें 100 रुपये के ऊपर मिलता है तो। हो सकता है मार्केट ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, तो हम क्या करें, तो इस प्रीमियम के अंदर हम एक और लेवल पे नज़र रखेंगे, जो कि लेवल है लगभग 48 रुपीज़ का। ये हीरो ज़ीरो लेवल है। अगर इसके भी नीचे मार्केट निकल गया, इसके भी नीचे ये प्रीमियम चला गया, तो इस प्रीमियम को नहीं देखेंगे फिर। ठीक है। तो 100 रुपये और 50 रुपये जो ये हमारे लिए बेस है गाइज़, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुलेगा और आप इसको ख़रीद लोगे और फिर आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दोगे, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए या स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए आपको सही जगह पे ख़रीदना इंपॉर्टेंट है। तो ये ख़रीदने के लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 211 के ऊपर निकला तो आप खरीदिए। स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि निफ्टी के अंदर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए या 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। आप अकॉर्डिंग टू चार्ट बेस काम कीजिए, तो आप कभी फेल नहीं होगे। ठीक है।
तो मैं जो एनालिसिस देता हूँ प्रीमियम का, काफ़ी सोच समझ के मैं एनालिसिस देता हूँ, ऐसी हवा में मैं आपको कोई भी एनालिसिस नहीं देता हूँ। दूसरी चीज़, बात अगर पुट के प्रीमियम की जाए तो मैंने जो पुट का प्रीमियम सिलेक्ट किया हूँ 24,100 का पुट है। अब ये प्रीमियम के अंदर हम कहाँ पे नज़र रखेंगे? बेसिकली गाइस, इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है वो लगभग आता है 140 का लेवल। प्रीमियम ने क्लोजिंग दिया है 206 के ऊपर, 206 पे प्रीमियम क्लोज हुआ है। कल के दिन अगर ये प्रीमियम 140 पे हमें मिलता है तो हम इस पे नज़र रखेंगे कि अगेन मार्केट यहाँ से गिर सकता है। नज़र रखेंगे का मतलब ये होता है कि अगर बेस पे कोई प्रीमियम आ रहा है, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो, अगर प्रीमियम बेस के ऊपर आता है तो हमें वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इस प्रीमियम का एक और बेस है जो कि लगभग है 100 रुपये का लेवल, 96 रुपीज़ का। 90 से 100 रुपये का लेवल पकड़ लो, तो 90 से 100 रुपये के नीचे, 90 रुपये के नीचे अगर ये प्रीमियम निकलता है तो इसकी तरफ हम फिर नहीं देखेंगे, फिर हम सिर्फ कॉल की तरफ वन वे पोजीशन बना के बैठेंगे। दूसरी चीज़, ये तो बात हो गई नेगेटिविटी की कि अगर प्रीमियम नेगेटिव खुलता है तो हो सकता है प्रीमियम अगर न्यूट्रल खुल जाए तो हम क्या करें? न्यूट्रल अगर खुलता है तो जब तक ये प्रीमियम इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए, लेवल है 224 का, अगर ये कल के दिन 220 224 के ऊपर निकलता है तो हम टारगेट लेके चलेंगे। पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा लेके गाइस, जो कि 280 का लेवल है। तो पहला टारगेट 50 पॉइंट का है, 280 290 का लेवल। दूसरा टारगेट हमारा थोड़ा बड़ा है, सीधा 360 का लेवल। ठीक है, दो टारगेट के लिए हम पुट की तरफ भी बैठेंगे, और अगर ये कल के दिन 360 निकालता है तो फिर डेफिनेटली हमें ये 450 भी देखने को दिखा देगा। तो मेरा जो व्यू है, अगर कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो मेरा व्यू कल के लिए न्यूट्रल है, बिकॉज मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमने दोनों तरफ की पोजीशन की बात कर ली, कॉल की तरफ भी पुट की तरफ भी। मैं सिर्फ डेरिवेटिव्स का एनालिसिस करता हूँ, तो डेरिवेटिव्स के एनालिसिस में मैंने दोनों तरफ आपको डिस्कशन कर दिया हूँ कि पुट में क्या होगा, कॉल में क्या होगा। दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बेस, अगर रात भर में कोई अटैक हो जाए या रात भर में इंडिया ने कुछ इशू क्रिएट कर दिया, पाकिस्तान ने कुछ इशू क्रिएट कर दिया, जिसका मुंह तोड़ जवाब उनको मिला जाएगा, हमारी तरफ से दिया जाएगा, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट अगर या पाकिस्तान के जो आर्मी हैं अगर वो लोग कुछ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एक अलग वे में दिखाई देगा। तो उसका एनालिसिस मैं फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा। मैं आज के डाटा के हिसाब से, अभी के न्यूज़ बेस्ड डाटा के हिसाब से आपको मैंने एनालिसिस किया हूँ, सिर्फ कल का एनालिसिस किया हूँ। प्रीमियम अगर हमारे लेवल पर मिले तो डेफिनेटली वर्क करेंगे, अगर कुछ उथाल पुथाल हो गया तो फिर कल की वीडियो के अंदर हम बात ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।